फ्री हो जाना। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? सोए हुए हैं सारे? मैम ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं सबकी? मैम अच्छी गुजरी हैं। बल्कि अभी तक सो रहे हैं सारे। ये हमने आर्टिकल स्टार्ट किए हुए थे जिसमें से हमने 4 पढ़ लिए थे। इंटरनेशनल कोड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के 4 आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे छुट्टियों से पहले, अगर किसी को याद हो तो। आज हम ये 5वां स्टार्ट करेंगे। इस आर्टिकल का नेम है जनरल पब्लिक मदर। इसका फर्स्ट पॉइंट है शुड नॉट बी एडवर्टाइज और अदर फॉर्म ऑफ प्रमोशन टू द जनरल पब्लिक। इसका मतलब ये है कि जब हम इन्फेंट फार्मूला मिल्क बनाएंगे, जो हम मार्केट में एडवर्टाइज करेंगे, तो उसको हमने फुली एडवर्टाइज नहीं करना, या उसके उस वक्त तक जब तक हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिसको यूज़ करने के बाद हमारे जो बेबीज़ हैं जिस पर वो असर हो सकता है। उससे पहले हम उसको प्रमोशन के तौर पर, जैसे हम अक्सर देखते हैं जो ऐड हमारे टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर चलते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए किसी भी चीज़ को, हम जब तक उसके बारे में श्योर नहीं हो जाएँगे कि ये जो हमारी ये प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सेफ़ है हमारे बेबीज़ के लिए, उस वक़्त तक हम इसको एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको श्योर करेंगे, फिर हम इसको मार्केट में लेकर आएँगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट नॉट प्रोवाइड सैंपल्स टू मदर, वुमेन्स और जनरल पब्लिक। जैसा कि आपने अक्सर देखा है कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसको सैंपल के तौर पर हम लाइक टेस्टर के तौर पर हम दे देते हैं पब्लिक को, कि आप हमने ये नई चीज़ या नई प्रोडक्ट बनाई है, आप इसको यूज़ करके देखें, या हमारे मतलब ये फुल न्यूट्रिशियस है या हमारे बेबीज़ के लिए ये बेहतर हो सकती है। अक्सर हम इर्द-गिर्द देखते हैं कि हमें सैंपल्स के तौर पर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। मगर जब हम अपने बेबीज़ की बात करेंगे, उनकी हेल्थ की बात करेंगे, तो हम कोई भी हमने जो एक नई प्रोडक्ट बनाई है इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क, हम उसको सैंपल के तौर पर कभी भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तब तक जब तक हमने उसको टेस्ट नहीं कर लिया, जब तक हमने इंश्योर नहीं कर लिया कि हमने इस एरा में ये प्रोडक्ट हमने डेवलप की थी और हमने यहाँ पे ये अ, दी है सबको, बेबीज़ को, ये किसी भी एक ग्रुप को, तब तक हम उसको मतलब इसको हम किसी भी दूसरी फूड के तौर पर हम इसको सैंपल के तौर पर नहीं दे सकते। क्योंकि ये हमारे बहुत इनिशियल स्टेज पर हम ये फ़ॉर्मूला मिल्क देते हैं बेबीज़ को, तो हम इसको एक प्रोडक्ट फ़ॉर्म में ही उसको फुली टेस्ट करने के बाद ही हम आगे प्रोवाइड करेंगे। फिर आगे 5.3 है शुड नॉट बी प्रमोटेड थ्रू स्पेशल डिस्प्लेस, डिस्काउंट कूपन्स, प्रीमियम टाइम सेल्स। लाइक ये वही सारी बात हो गई है कि हम इसको डिस्प्ले के तौर पर भी नहीं करेंगे, ना डिस्काउंट कूपन के तौर पर। जैसे कि हम किसी भी मॉल में जाएँ या सोशल मीडिया में अक्सर होता है कि अगर हम इतनी प्राइस की चीज़ लेंगे, तो हमें इस पर डिस्काउंट मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री वाला, ये बिल्कुल इसमें हिसाब नहीं करेंगे। और प्रीमियम भी ये होता है कि रेफर्स टू अ प्रमोशनल आइटम दैट कैन बी रिसीव्ड फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी, कि हम किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि अगर आप ये यूज़ करें आप घर जाकर, तो अगर आपको ये बेहतर लगेगी अपने लिए या अपने बेबीज़ के लिए, तो आप दोबारा आकर ले सकती हैं। इस तरह की कोई भी पॉलिसी जो है हम इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क में नहीं लेकर आएँगे। या टाइम सेल्स में, लाइक जब हम किसी भी मॉल्स में जाते हैं तो उन्होंने प्रमोशन के लिए काफ़ी चीज़ें लगाई होती हैं, या सेल्स के तौर पर, तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम इन सारी चीज़ों पर नहीं लेकर आएँगे, ना डिस्प्ले पर, ना डिस्काउंट कूपन्स में, ना प्रीमियम पर, ना सेल्स पर।
हमने इनको पहले टेस्ट करना है और एक तरीके के साथ या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में या जो भी इनके स्टोर्स हैं या जिन्होंने इनको अलो किया है जिन कंपनीज़ को डब्ल्यूएचओ वालों ने, सिर्फ़ वहाँ पे ये चीज़ें मिल सकती हैं, आम डिस्काउंट पर नहीं। तो 5.4 है मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर मैम शुड हाँ जी, मैम ये प्रीमियम की क्या डेफिनेशन बताई आपने? नोट कर लें। रेफर टू अ प्रमोशनल आइटम दैट कैन बी रिसीव्ड फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी। थैंक यू मैम। मतलब कि हम इनको स्मॉल क्वांटिटी पर प्रमोशन के तौर पर हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, कि आप हमें ये एज़ अ टेस्टेड दे दें, तो हम इसको चेक करके बताएँगे, अगर हमें सूटेबल रहेगा, तो हम ये दोबारा आपसे खरीद सकती हैं। मतलब इस तरह का कोई भी हम नहीं कर सकते, इन इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क में। नेक्स्ट है 5.4 मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर शुड नॉट प्रोवाइड एनी गिफ्ट, कि जिन लोगों ने इसको बनाया हम एज़ अ गिफ्ट भी नहीं दे सकते, कि आपने हमारे पास से इतनी शॉपिंग की है हमारे मॉल से या हमारे पेज से आपने इतनी हमसे चीज़ें ली हैं तो हम आपको एज़ अ गिफ्ट देते हैं। इस तरह की कोई भी पॉलिसी इसमें नहीं चलेगी। 5.5 है मार्केटिंग पर्सोनल शुड नॉट सीक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें कॉन्टैक्ट की बात आ जाएगी कि हम किसी भी कंपनी के जो ओनर हैं, अगर हमारे उनके साथ कॉन्टैक्ट है, तो हम उनको ये कहें कि आपने जो सैंपल्स के तौर पर बनाए थे, जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाई थी या कोई भी आपने टेस्टर के तौर पर बनाए थे, अगर हमारे उनके साथ कॉन्टैक्ट है, तो हम उनको कहेंगे आप हमें ये प्रोवाइड कर लें। ऐसा कोई हमने कॉन्टैक्ट नहीं लेकर आना है इसमें। एक उसको हम प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे, जो भी स्टोर में अवेलेबल होगा, वो एक लॉ के ज़रिए वहाँ पे पड़ा होगा डब्ल्यूएचओ की तरफ से टेस्ट होने के बाद, तो हम वही वहाँ पे जाकर खरीद सकेंगे। तो कोई भी और पॉलिसी हम इसमें नहीं लेकर आएँगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हेल्थ सिस्टम। ये सब हम उसके आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के। तो इसके 9 आर्टिकल हैं, तो अब हम ये 6 तक पहुँच गए हैं। इसका नाम है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ अथॉरिटीज़ इन मेंबर कंट्रीज़ इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट प्रिंसिपल ऑफ कोड, कि जितना जितना हो सकता है जिस भी कंट्री में या जो भी वहाँ पे एनजीओज़ हैं या जो भी ऑर्गेनाइज़ेशंस काम कर रही हैं, सबसे पहले उनका मेन मकसद तो यही है कि उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट करना है। अनलेस कि अगर कोई भी ऐसी मजबूरी है या ऐसी मदर है जिसको कोई डिज़ीज़ है या जो इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही किसी वजह से, फिर हम इसके अल्टरनेटिव वे की तरफ जाएँगे। पहले हमारा जो हमने इनकरेज करना है, प्रमोट करना है, वो हमने ब्रेस्ट मिल्क को ही करना है और इसी पर हमारी तमाम एनजीओज़ जो हैं या ऑर्गेनाइज़ेशन जो है हर कंट्री की वो इस पर काम करेंगी। Should provide appropriate information health workers about responsibility in आर्टिकल 4.2। ये 4.2 में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हम फिर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो 4.2 है, ये कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन मटीरियल ऑडियो, रिटन एंड वीडियो, कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे हम अपनी मदर्स को, वो जिस तरह वो ईज़ी फ़ील कर सकती हैं। अगर उनको हमारी कही हुई बात की समझ नहीं आ रही, तो हम उनको वीडियो फ़ॉर्म में बताएँगे कि आपने इस तरह अपने बेबीज़ को लेकर चलना है या जो आपने इसको फूड देनी है, किस तरीके से देनी है। अगर वो अनएजुकेटेड हैं, मतलब हमारी तो ज़िम्मेदारी है जो हमने पूरी करनी है, हमने उनको हर वे से, हर तरीके से हमने अपना जो मैसेज है, वो ईज़ी फ़ॉर्म में उन तक पहुँचाना है, चाहे वो ऑडियो फ़ॉर्म में हो, चाहे रिटन फ़ॉर्म में हो या चाहे वीडियो फ़ॉर्म में हो। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क, तो उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहीं या पढ़ना नहीं जानती, तो हम उनको ऑडियो फ़ॉर्म में या वीडियो फ़ॉर्म में हम उनको बताएँगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है, द बेनिफिट्स superiorities ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे पहले हम उसके बेनिफिट्स बताएँगे। देन है मैटरनल न्यूट्रिशन प्रिपरेशन फॉर अ मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि हमने जो मदर जो ब्रेस्ट फीड पर है, हमने उनकी न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन रखना है। या ऐसी कौन-सी जो एक दूसरी गर्ल है और एक जो मैटरनल है हमारी, उन दोनों की न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है और हमने उसको आगे कैसे कंटिन्यू रखना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पार्शियल बॉटल फीडिंग। पार्शियल बॉटल फीडिंग ये है कि अक्सर ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर आपको बता देती हूँ, पार्शियल बॉटल फीडिंग में आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी मदर्स होती हैं जो
जॉबियंस होती हैं जिनको बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो फिर वो हर वक़्त जो है वो ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो वो फिर जो जो 2 चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, उसको फिर ये शोर कहाँ से आ रहा है? तो मतलब जो भी ब्रेस्ट मिल्क के साथ-साथ जो हम इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क को कंटिन्यू करेंगे, उसको पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, 2 चीज़ों को जब मिक्स करके। देन है वेयर नीडी प्रॉपर यूज़ ऑफ इन्फेंट फ़ॉर्मूला, हेल्थ हैज़ार्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर फीडिंग मेथड्स एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इन्फेंट फ़ॉर्मूला, कि अगर हम इन्फेंट फ़ॉर्मूला की तरफ लिए हैं बॉटल फीडिंग की तरफ, तो हमने उसको कितने मिनट्स के बाद या कितने मतलब उनको फ़ीड के बाद हमने उसको प्रॉपर हाइजीन करना है। अगर हाइजीन करना है और किस तरीके से हमने उसको करना है। अगर हम उसको नहीं प्रॉपर तरीके से हाइजीन कर रहे, तो उसके क्या हेल्थ हैज़ार्ड्स आएँगे। ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया कि हेल्थ वर्कर्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आर्टिकल 4.2 जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट 6.2 है नो हेल्थ सिस्टम फैसिलिटी यूज़ फॉर डिस्प्ले और प्रमोशन प्ले कार्ड प्रिंटेड मटीरियल्स, कि किसी भी तरह की हमने प्रमोशन नहीं करनी है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्टेड टू साइंटिफिक एंड फैक्चुअल मैटर्स, नॉट टू असेस दैट बॉटल फीडिंग इज इक्विवेलेंट और सुपीरियर टू ब्रेस्ट फीडिंग, कि हमने जो भी सेशन कंडक्ट करने हैं या जो भी हमने इंटर्नशिप्स या जो भी सेशन हमने कंडक्ट करनी है, उसमें हमने किसी भी तौर पर ये हमने अपने मदर्स को मैसेज नहीं देना कि जो हम बॉटल फीडिंग कर रहे हैं वो सुपीरियर है। सबसे पहले हमने उसको इस तरफ ही लेकर आना है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वो किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर रही हैं, अगर वो पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ आ रही हैं, तो हमने उसको किस तरह लेकर चलना है, उसकी प्रॉपर हाइजीन का या प्रॉपर उसको हेल्थ हैज़र्ड्स को किस तरह हमने कंट्रोल करना है उसमें। नेक्स्ट है इट शुड आल्सो इंक्लूड द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक इन आर्टिकल 4.2, जो अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमने इंक्लूड करना है इसमें सारा। 6.4 है प्रोफेशनल सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स मदर क्राफ्ट नर्सेज पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, कि अगर हम बहुत सारे कंट्रीज़ में बात करें तो मदर क्राफ्ट नर्सेस भी होती हैं। मदर क्राफ्ट नर्सेस कौन है? वो है स्पेशलिस्ट क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज एंड अ डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन अर्ली केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स, कि उनको स्पेशली इसके लिए तैयार किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी वजह है कि अगर उनकी मदर नहीं है, तो फिर मदर क्राफ्ट नर्सेस आती हैं जो उनके बेबी की जो इनिशियल नीड्स होती हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, क्वालिफ़िकेशन होती है, नॉलेज होता है कि वो अर्ली केयर कैसे की जाती है न्यूबॉर्न की। तो उनको फिर हायर किया जाता है, तो उनके जो सारे एक्सपेंसिव्स का जो खर्चा है या उनको जो पेड किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से उनको पेड किया जाता है। 6.5 है इन्फेंट फार्मूला मैन्युफैक्चर होममेड डेमोंस्ट्रेटेड बाय हेल्थ वर्कर्स ओनली टू मदर और फैमिली मेंबर नीड टू यूज़ इट, कि हम जो भी हम इन्फेंट फार्मूला मिल्क बना रहे हैं, तो हमने उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उस बॉक्स के ऊपर, तो हमने उसकी फैमिली मेंबर्स को हमने पूरे तरीके से हमने उनको ट्रांसलेट करना है उस इन्फॉर्मेशन को, मदर्स को, या अगर मदर्स नहीं हैं या अगर मदर्स के साथ कोई और हेल्पर है घर में, उन फैमिली मेंबर को हमारी ये सारी ज़िम्मेदारी होगी उन इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क बनाने वालों की या हेल्थ वर्कर्स की, कि हमने प्रॉपर जो अपना मैसेज है वो हमें ट्रांसलेट कर देना है। एंड क्लियरली मेंशन हेल्थ हैज़र्ड्स, के अगर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हैं, ड्यूरिंग टेस्टिंग अगर हमने जो देखे थे अगर इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो वो क्या-क्या हैं? या अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हमने क्लियरली मेंशन करने हैं उसमें। अगर हम डिस्क्रिप्शन में राइट नहीं कर सकते, तो हमने उनको अलग मदर्स को ये सारे बताने हैं। डोनेशन लो प्राइस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू हेल्थ इंस्टीट्यूशन ओनली टू पीपल नीड फॉर दैट प्रोडक्ट, कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो हमारी नज़र में है इस किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी एरिया में, कि वो इसको प्रॉपर तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने उनको लो प्राइस प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं कि हम उनको डिस्प्ले करेंगे, प्रमोशन करेंगे या डिस्काउंट में देंगे। जो अभी हमने बात की हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको लो प्राइस प्रोडक्ट में हम उनको अवेल कर सकते हैं, कि आप जो है ये कम्युनिटी है, ये जो एरिया है, ये अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, तो हम इसको लो प्राइस प्रोडक्ट में हम ये प्रोडक्ट जो हैं, जो हमने डेवलप की हैं, ये हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। शुड नॉट बी यूज्ड एज़ सेल इंड्यूसमेंट, कंपनी मस्ट एश्योर टू कंटिन्यू सप्लाई, कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी भी स्टोर में अगर ये अवेल किया है, तो हम अम
अगर एक स्टॉक ख़त्म हो गया है तो उसको दूसरा आने में 15 या 20 दिन लग जाएँगे, ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी वहाँ पे इंश्योर कर रही है कि ये प्रोडक्ट हमारी वहाँ पे है, तो उसको वहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई करना पड़ेगी। 6.8 पॉइंट है इक्विपमेंट और मटेरियल इन एडिशन टू गिवन डोनेशन टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल इक्विपमेंट मटेरियल्स कि अगर उस बॉक्स में फॉर्मूला मिल्क के बॉक्स में या जो भी कंटेनर है छोटा-सा, अगर उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं या जिसको हमने बनाना है वार्म मिल्क में बनाना है या वार्म वाटर में बनाना है या किसी और चीज़ में या जो भी छोटे-छोटे कंटेनर या जो भी उसमें हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, उसके बारे में फुली इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें प्रोवाइड होगी। जो भी उसमें चीज़ यूज़ हो रही है उसको मिक्स करने के लिए वार्म वाटर में या किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे या जो भी उसके अंदर से निकलेगा इक्विपमेंट, उसके बारे में उसको यूज़ करने के लिए तमाम जो उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि एक जो पेज निकलता है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स या बॉक्स या जो भी इवन कि अगर हम कोई टैबलेट्स लेकर आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी, तो उसमें से एक पेज निकलता है जिसमें सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखे होते हैं कि अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये नोज़िया या क्रैम्प्स या डिज़ीनेस कुछ भी हमें फ़ील हो सकता है। कि हमने जो ले लिया है उस पे मेंशन करनी है हर चीज़ें, हर इन्फॉर्मेशन। बाय द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर आफ्टर द रिटन रिक्वेस्ट अप्रूवल टू गवर्नमेंट अथॉरिटी कि ये जो भी हम दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बाद ये अप्रूव होगा। वियर कंपनी लोगो, ये जिस भी कंपनी का होगा, उसका जो लोगो होगा वो उसके ऊपर इम्पोज़ होगा। अगर ये किसी भी कंपनी का है या इंटरनेशनल कंपनी का है या लाइक आपने देखा होगा हम जो भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, अगर वो इंटरनेशनल कंपनी की है तो वो उसके ऊपर मेंशन होता है या अगर वो नेशनल की है, तो वही है कि वो किस भी कंपनी का होगा उसके ऊपर हम अच्छी तरह मेंशन करेंगे। समझ आ रही है यहाँ तक? यस मैम। कोई मैम वो क्वेश्चन? जो मदर क्राफ्ट नर्सिस वाला था, हाँ जी। वो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था या उसकी डेफिनेशन भी याद करनी है जो आपने बताई है? नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर जब आप लोग कल को पेपर के लिए इसकी स्टडी करोगे, तो आपको समझोगे मदर क्राफ्ट नर्सेज़ होती कौन हैं और उनका काम क्या होता है। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैम एक बार फिर से बता दें, वो भूल गया। ठीक है, मदर क्राफ्ट नर्सेज़ वो हैं जो फुली एजुकेटेड होती हैं और उनके पास क्वालिफ़िकेशन भी होती है अर्ली केयर के लिए न्यूबॉर्न की। थैंक यू मैम। Mother craft nurses are fully educated and fully knowledge and qualified for the care of early newborn child. यहाँ बहुत सारी ऐसी मैम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमारी मदर जो हैं वो केयर नहीं कर पा रही होती या कॉम्प्लिकेशंस या वो डिज़ीज़ होती हैं तो उसके लिए हम फिर उनको हायर करते हैं। जो भी नर्सेज़ को हम हायर करेंगे उनको मदर क्राफ्ट नर्सेज़ कहेंगे जो सिर्फ़ बेबीज़ के लिए होंगी उनकी अर्ली केयर के लिए। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। यहाँ तक और कोई क्वेश्चन? ये 7 आर्टिकल पढ़ लें फिर? 7 आर्टिकल्स का नेम है हेल्थ वर्कर्स शुड इनकरेज एंड प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग वही बात सेम मेक देमसेल्फ फैमिलियर विद देयर रिस्पांसिबिलिटी अंडर अंडर दिस कोड ये वही रिस्पांसिबिलिटी है बार बार जो आ रही है जो हमने 6 आर्टिकल में भी देखा 5 में भी ये कौन सी रिस्पांसिबिलिटी है जो अभी हमने डिस्कस की हैं 4.2 में ये वाली मेन इस जो 4.2 का नाम है मेन है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मटेरियल बाकी उसके आगे पॉइंट्स हैं 5 तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये 5 आर्टिकल में भी डिस्कस की गई हैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ये 7 आर्टिकल में मेंशन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस कोड आर्टिकल नंबर 4.2 तो इसलिए जब आपने ये पेपर्स के लिए तैयारी करनी है तो आपने मतलब घबराना नहीं है परेशान नहीं होना कि कौन से आर्टिकल 4.2 है ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वही वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 5 आर्टिकल में भी आएंगी और 7 आर्टिकल में भी आएंगी सेम वही तो इसका 7.2 है information provided restricted to scientific and factual matters not to assess that bottle feeding is equivalent or superior to breastfeeding सेम ये वही है कि हमने जो ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट करना है
जब ये हमारे आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएँगे तो हम इसके 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के। आगे 7.3 नो फाइनेंशियल और मटेरियल इंड्यूसमेंट हेल्थ वर्कर्स और फैमिली मेंबर्स। Samples of infant formula or other products utensils only provided for professional evaluation or research at the institutional levels कि जब हम ये इन्फेंट फार्मूला मिल्क बना रहे होंगे तो जो भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या जो भी रिसर्चर या लेबोरेटरीज में ये बन रहा होगा वहाँ पे हम इसको फुली इसको चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी इंग्रेडिएंट हैं या इनके कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो आ सकते हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि हम इसको फिर जो भी इनके साइड इफ़ेक्ट होंगे हम इनको फुली वहाँ पे मेंशन करेंगे एक पेज के ऊपर। ये जो हर चीज़ है जो हम क्लियरली हम मदर्स को हम बताएँगे कि अगर ये यूज़ करने के बाद आपके बेबीज़ में ये चेंजेस आ सकती हैं। मोस्टली जो है वो पॉज़िटिव ही होंगे, लेकिन अगर बाय चांस अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं तो हम क्लियरली मेंशन करेंगे वहाँ पर। Health workers should not provide samples to pregnant women, mother or infant and young children or members of their families. अगेन यहाँ पे बात की गई है कि सैंपल्स के तौर पर हमने इनको प्रोवाइड नहीं करना है अनलेस कि जब ये इंश्योर ना हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक है और ये मार्केट में आ ना जाए या किसी भी कंपनी वाले इसको परचेज ना कर लें, तब तक हम इसको सैंपल्स के तौर पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। 7.5 है manufacturers and distributors disclose to the institution of health professional fellowship study towards research grants attendance at professional conference कि हमारी जो भी स्टडी टूर्स होंगे या जो भी कॉन्फ्रेंस हमारी होती हैं जैसा कि हमारी जिस यूनिवर्सिटी में भी कॉन्फ्रेंस होती हैं ये वायरस की वजह से इस मरतबा नहीं हो पाई, तो अगर आप में से किसी ने अटेंड की हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे जो सीनियर्स हैं या जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने ऐसी बहुत सारी रेडी की होती हैं हमारे लिए जो स्लाइड्स रेडी की होती हैं पीपीटी फाइल्स और मोस्टली उन पर क्या होता है उनके रिसर्च वर्क होते हैं। तो ये रिसर्च वर्क ही आगे ले जाकर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो उनका जो मेन काम है उन्होंने जो भी रिसर्च की है, अपना जो नॉलेज उन्होंने अपडेट किया है, वो जो भी कॉन्फ्रेंस होगी, जो स्टडी टूर होगा, उस पे जो हमें वो प्रोवाइड करेंगे। हम जो भी स्टडी लेवल पर हैं उनको भी या जो भी हम मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करते हैं, तो उसमें उन्होंने जो भी हमारे लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की होती हैं, उसमें हमारा जो फुली नॉलेज है, वो उसमें होगा, उन कॉन्फ्रेंस में। तो ये हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उनकी ये मेन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपनी नॉलेज को कैसे अपडेट करना है। यहाँ तक हमारे 7 आर्टिकल्स कंप्लीट हैं, 2 रह गए हैं, 8 और 9। इन 7 अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का? अटेंडेंस सबने मैम ये स्लाइड शेयर कर दें ग्रुप में। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं ना 1-2 दिन तक कर दूँगी। वैसे ये स्लाइड्स आज हमने 51 तक पढ़ ली है। काफ़ी हो गई हैं, ये मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से। टोटल इसकी स्लाइड्स हैं 68 तक। बाकी अटेंडेंस लगा दी आप लोगों ने? मैम जी। मैम इसके बाद कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं या ऐसे ही हैं सारे? इसके एक तो ये मेन टॉपिक जो है ना हमारा जो मेन कंटेंट है, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट है इस स्लाइड्स के बाद। बस एक लेजिस्लेशन वाला है, एक टॉपिक रह गया है। वो मुझे अभी देखना है कि वो मैंने किस बुक से आपका करना है, बाकी कंप्लीट है। इस स्लाइड्स के बाद सिर्फ एक टॉपिक रहता है। मैं रात यही देख रही थी कि आप लोगों का कितना सिलेबस रह गया है, इतना नहीं है, हम मोस्टली कंप्लीट कर चुके हैं। मेन स्लाइड्स यही हैं, ये कहाँ तक हैं 69 68 तक। इसमें से मैं कुछ कट भी करूँगी। तो देखने के बाद कि कौन-कौन सी स्लाइड्स मैंने कट करनी है, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में। तो इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और रह गया है। ओके मैम। आप लोगों के तो पेपर्स भी तो लेट हो गए हैं ना? पहले तो 25 से स्टार्ट होने थे। जी मैम 2 वीक्स लेट हो गए। हाँ जी, तो फिर तो हमें उन 2 वीक्स में भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो अटेंडेंस लगा दिया सबने? वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, जितने भी स्टूडेंट्स थे। यस मैम। हमज़ा मैं आपको ये चैट शेयर करूँगी, आप मुझे अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा सबकी। ओके मैम। मॉर्निंग का सीआर प्रेज़ेंट है यहाँ पे आज?
वो इसलिए कि मैं जब आप लोगों की चैट रूम ओपन करती हूँ ना, उफ़! आप लोगों ने 5-5 बार लगाई होती है अटेंडेंस, पता नहीं क्या तुम लोगों को इनसिक्योरिटी है कि मैम नहीं मैम लगाएँगी? हाँ जी। नहीं, नहीं मैम ऐसा होता है कि बच्चे 1-2 बार अटेंडेंस लगाए ना वो शो नहीं होती और ऐसा अच्छा, कब कितनी बार हो चुका है। तो इसलिए सारे टीचर्स कहते हैं कि आप 3-3 4-4 बार लगाया करें अटेंडेंस ताकि शो हो। अच्छा, वो भी मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है, एक-एक बच्चे की 5-5 बार आ रही होती है, मैं कहती हूँ ये क्या है? तो फिर इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप काइंडली फिर मुझे सेंड जी। कर दीजिएगा। जी मैम आप सेंड कर दीजिएगा मैं लगा दूँगा। ठीक है, मैं क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके मैम अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।